अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो CSS के सब्जेक्ट सिलेक्शन पे है। स्पेशली ये हम जो बिगनर्स हैं उनके लिए, वैसे तो जो मतलब ऑलरेडी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी होगी, बट मेन हमारा जो है कि हम इनिशियल सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर आपको किन चीज़ों को ज़हन में रखना है जब आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है तो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं सर गुलाम हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। सर, सब्जेक्ट सिलेक्शन का सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी एलोकेशन में या आपकी डिज़ायर्ड ग्रुप के अचीव करने में कितना करोड़ है? सर, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ना वो बहुत ही समझदारी के साथ और ट्रेंड्स को देख के रखनी चाहिए। ठीक हो गया। मतलब आप पास्ट ट्रेंड भी देख रहे हों और आप अपना बैकग्राउंड भी देख रहे हों, आप अपना इंटरेस्ट भी देख रहे हों। अच्छा, इस पे यहाँ पे एक डिबेट क्रिएट होती है कि स्कोरिंग ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड जो है ना वो हर साल चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना, इसमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी एक सब्जेक्ट ऊपर चला जाता है, कभी दूसरा सब्जेक्ट जो है ना ऊपर चला जाता है। तो इसमें यह है कि ज़्यादातर आप अपना इंटरेस्ट देखें, जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, उसमें वो इंटरेस्ट देखें और उसको सिलेक्ट करें उस अंदाज में कि आप उसकी जो तैयारी है ना वो मल्टी एंगल से कर सकें। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। मतलब हर एस्पेक्ट आप तैयार कर सकें एक सब्जेक्ट का। ये नहीं है कि आपने अगर साइकोलॉजी रखी है तो फिर आप साइकोलॉजी की एक किताब उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें और कहें कि जी अब मैं इसमें अच्छा स्कोर ले सकता हूँ। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा भी मैं सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको बता दूँ। आपको पता है 1200 मार्क्स का रिटर्न का पार्ट होता है CSS का। उस 1200 मार्क्स में से 600 आपके कंपलसरी हैं, जिसमें इंग्लिश एसे, इंग्लिश कंपोजिशन, फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिर करंट अफेयर, पाक अफेयर एंड इस्लामियात। ये तो आपको आ गया 600 कंपलसरी, ये तो सबने पढ़ना ही पढ़ना है। ऑप्शनल जो है उसमें 7 ग्रुप्स हैं। जिस तरह ग्रुप 1 है जिसमें आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, IR और पॉल साइंस है। फिर ग्रुप 2 है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथ वगैरह आ जाता है। फिर ग्रुप 3 है जिसमें बिजनेस एज पब्लिक एड आ जाता है। फिर इस तरह ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7 ग्रुप्स हैं। अच्छा, आपने इन तमाम ग्रुप में से जो पहले 2 ग्रुप हैं, इसका मैं थोड़ा सा पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन का बता दूं कि तरीकाकार क्या है। पहले 2 ग्रुप में से आप 200 नंबर के सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फर्स्ट किया, पहले ग्रुप में से आपने पॉल साइंस उठा लिया 200 नंबर का। मैक्सिमम 200 नंबर का एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, ज़्यादा नहीं उठा सकते एक ग्रुप में से। पहले 2 ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। इस तरह अगर आपका जो दूसरा ग्रुप है उसमें आपने फिजिक्स उठा लिया तो 400 नंबर आपका यही हो गया। फिर आपने बाकी जो 5 ग्रुप्स हैं उनमें से आपने 100 नंबर के सब्जेक्ट उठाने हैं। वेरी क्लियरली पहले 2 ग्रुप्स में से आप 200 नंबर के सब्जेक्ट उठा सकते हैं। अच्छा, अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो 100 नंबर के हैं, जिस तरह स्टैटिस्टिक्स या जियोलॉजी। तो फिर आपने अगर 100 वाले उठाने हैं तो फिर दूसरे में से आपको 2 उठाने पड़ेंगे जी। अच्छा, अब इसके अंदर एक थोड़ी सी आपको एक मैं चीज़ बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुल ये जो 7 ग्रुप हैं इसमें 45 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपके लिए हैरानी की बात होगी कि 90% ऑफ द पीपल चूज़ ओनली 1 डजन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब 12 से 15 सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किए जाते हैं। उनके साथ नाम IR पॉल साइंस हो गया, US हिस्ट्री हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जेंडर स्टडी हो गया, पंजाबी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, जर्नलिज्म एंड मैस कॉम हो गया। आप इसको अगर आप देखेंगे तो ये कोई 12 से 15 सब्जेक्ट्स बनेंगे। अब इसका नुकसान क्या होता है, जब एक ही सब्जेक्ट के अंदर या एक ही तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं तो आपके पास उसमें बर्डन बहुत ज़्यादा होता है टीचर के पास। असेसमेंट क्रिटिकल हो जाती है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टाफ बच्चे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसमें नॉइस बड़े आ जाते हैं, एमेच्योर लोग बड़े आ जाते हैं, तो जो आपका ओवरऑल उस सब्जेक्ट का जो ट्रेंड है या स्कोरिंग ट्रेंड है उसको बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, जो आपने बड़ी मज़े की 3 बातें की कि आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को ज़हन में रखें, आप अपने इंटरेस्ट को ज़हन में रखें, फिर उसके बाद स्कोर ट्रेंड को ज़हन में रखें। स्कोर ट्रेंड डज एग्जिस्ट, इट्स नॉट अ मिथ। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस वन। कोई भी मेरे से बहस कर ले, स्कोर ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। लाइक सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इनहेरेंटली स्कोरिंग। पंजाबी की एग्जांपल मैं सबसे ज़्यादा देता हूँ, इनहेरेंटली स्कोरिंग है, लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, ठीक है। जेंडर स्टडीज, जर्नलिज्म स्कोरिंग जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं 1-2-3 मसाले देना चाहूँगा, फिर सर मैं आपसे इसमें पूछूंगा। मर्केंटाइल लॉ, आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है या आपका लॉ का बैकग्राउंड है,
वाई नॉट यू आर ऑप्टिंग मर्केंटाइल लॉ और मुस्लिम और मोहम्मदन लॉ? बहुत थोड़े लोग आप कर रहे हैं और ये बड़ा ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब मर्केंटाइल लॉ तो अगर आपको कंट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, कंपनी लॉ पढ़ना है, इज़ वेरी इजी। अच्छा, इसी तरह अगर आप बात करते हैं आखिरी जो ग्रुप है उसमें एंथ्रोपोलॉजी है। हिस्ट्रीज में आप बात करते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री है या ब्रिटिश हिस्ट्री है, जियोलॉजी है। जियोलॉजी है। अच्छा, जियोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक या टेक्निकल हो जाता है, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री वगैरह या ब्रिटिश हिस्ट्री थोड़ा लेंथी है, लेकिन वो स्कोरिंग है। ये बात याद रखें, जिस सब्जेक्ट में प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है वो आपको स्कोर दे सकता है। इसमें सर आप मतलब इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें चीज़ों को? इसमें सर जो आपने बताया ना कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ट्रेंड्स जो है ना वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी। ठीक है, गुड। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, और जेंडर स्टडीज़ बाद में मैंने रखा। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज़, सोशियोलॉजी और पीएमएस में सोशल वर्क जो हो जाता है। ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कह लें। ठीक है। या इस तरह जर्नलिज्म है या मैस कम्युनिकेशन उधर हो जाती है पीएमएस में। तो ये जो वो सब्जेक्ट हैं, जिस तरह आप एनवायरमेंटल साइंस की बात कर लें या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो साइंस बैकग्राउंड रखते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा परमानेंट एक स्कोर ट्रेंड रखते हैं। आप इनका सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर आप पढ़ेंगे तो सही उसमें, ये तो नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। उसमें आपका अगर एक अच्छा बैकग्राउंड है, आपने पढ़ा हुआ है, उसको हर एंगल से अच्छा तैयार किया हुआ है, तो आप उसमें स्कोर आपका लूज़ नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल। दूसरा जो ट्रेंडिंग है जो आपने बताए हैं वो अब इसी पिछले रिजल्ट को ही हम एनालाइज कर लें। 2009 वाला जो रिजल्ट है CSS 2019 वाला जो रिजल्ट है उसमें आप देख लें कि IR को किस तरह मार पड़ी है, या दूसरे जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ को मार पड़ी है। इस तरह 2018 में अगर आप चले जाएं तो आप US हिस्ट्री, जिस बंदे का आप DMC उठा के देख लें, US हिस्ट्री फेल था उसका, और बहुत सारे ज़्यादा। तो इस तरह एक मतलब आप 3-4 सब्जेक्ट तो वो रखें ना जो परमानेंट है, जैसे पंजाबी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, एग्री, 100% एग्री। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि लिटरेचर का अगर हम रखेंगे ना सब्जेक्ट तो हम लाजमी फेल होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छी पोजीशन पे होते देखा है, एलोकेट होते देखा है। उसमें आपका लिटरेचर का अगर शौक है, मैंने इंटरेस्ट की पहले बात की है। मतलब अगर आपको उर्दू शेर से नहीं पता, मैं सॉरी टू कट यू सर, आपको उर्दू की बात कर लेते हैं, आपको उसकी क्या कहते हैं तहरीकों का नहीं पता, जो क्या कहते हैं जदीदियत की तहरीक है या उर्दू मौला क्या था, ठीक है, या आपको उसके जो शायर हैं उनकी शायरी किस तरह की थी या शायर का मिजाज किस तरह का था, ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह पता है, आपको शेर याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको तहरीकों का पता है उर्दू की, तो वाई नॉट यू गो फॉर द उर्दू। अब एक बंदे का जिसका उर्दू का टेस्ट नहीं फंस गया, मैं साइंसेस का मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने एक दफ़ा कोशिश की कि मैं उर्दू रखूँ। मैंने को महीना के 15 दिन उसकी मैंने देखा, किताबें भी उठा ली, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा यार उर्दू तैयार करना मेरे पास का काम नहीं है। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। लाइक मैंने जो सब्जेक्ट रखे थे, एग्रीकल्चर रखा था 100 मार्क्स का, पुराना सिलेबस था हमारा 2016 से पहले वाला, फॉरेस्ट्री था, बॉटनी था 200 नंबर का। तो मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक रखे हुए थे। जी एग्जैक्टली। आपका अकाउंटिंग या ऑडिटिंग है तो आप रखें, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो थोड़ी उस पर एफर्ट कर लें। मैंने 160 प्लस लोगों का स्कोर आते हुए देखा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर। इसी तरह आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, 140 प्लस आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑप्टेड होते हैं उनकी तरफ ना भागें, कहीं पे तो आपकी मजबूरी है, लेकिन सारे सब्जेक्ट इस तरह के ना रख लें कि जो हर बंदा वो सब्जेक्ट रखता है। बिल्कुल। इस पे सर कोई फाइनल थॉट इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको देना चाहें, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसमें ये है कि सर एक तो आप अपना बैकग्राउंड देख रहे हैं जिसमें डिग्री है। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो डिग्री आपकी वो स्कोरिंग नहीं है, उधर स्कोरिंग नहीं। इस पे आपने ज़रा ध्यान रखना है कि लाजमी नहीं है कि जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है वही आपने सब्जेक्ट लाजमी उठाना है। जैसे आजकल IR रगड़े में है जी, IR में स्कोर कम आ रहा है, तो जिन्होंने IR में मास्टर्स किया हुआ है वो भी वो सब्जेक्ट नहीं उठा रहे बिल्कुल। क्योंकि एट द एंड ये बात याद रखें, ये गेम सारी किस चीज़ की है, नंबरों की है, नंबरों की गेम है। जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतनी अच्छी आपकी एलोकेशन होगी। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे डिबेट ही सारी इस तरह से होती है। एक तो स्कीम है ना कि आपने सब्जेक्ट और किस तरह से करने हैं, दूसरा ये है कि देयर इज़
नो मिथ, इट इज़ अ रियलिटी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ वो स्कोरिंग है और कुछ थोड़े कम स्कोरिंग है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। आज काफ़ी टाइम लिया आपका, तो इंशाल्लाह मिलेंगे जी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।